स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स BSc MSc न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक में जो टॉपिक पहला हम ले रहे हैं वो है बाइसेक्शन मेथड। काफ़ी मेथड आएंगे, फिर इसके बाद न्यूटन रेफसन मेथड आएगा, फिर रेगुलर फाल्से मेथड आएगा और फिर इटरेशन मेथड। पहले हम देख रहे हैं बाइसेक्शन मेथड किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपको कोई इक्वेशन दी है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कोई, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल आपको दी होती है, उसके रियल रूट्स हमें रिक्वायर्ड रियल रूट्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या एक रिक्वायर्ड रियल मतलब रियल रूट्स करने होते हैं। जैसे हमारे कोई क्वेश्चन दी हुई है तो आपको इस पर क्वेश्चन है, इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा। जैसे आपने कुछ डाला, पहले आपने 1 डाला तो यहाँ पर क्या आई वैल्यू, क्या आई नेगेटिव आई। यदि आपने यहाँ पर 2 डाला तो कुछ 5 आएगी, तो क्या वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के बीच आ रही। तो उसमें आपको x0 मानना है। x0 क्या मानना है, क्या मानेंगे इसके बीच का मान लेंगे तो काफ़ी अच्छा अप्रॉक्स में से आएगा। तो क्या मानेंगे 1.5 मानेंगे। ठीक है, तो ये और फार्मूला कुछ नहीं होता। जैसे ये आया पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों का अब यदि हम x1 निकालें, इन दोनों का ऐड करना है 1 + 2 अपॉन 2 उसका हाफ, ये आएगा 3, इसका हाफ क्या होगा 1.5 और ये फंक्शन में डालना है। यदि ये फंक्शन में आपने डाला 5 आप डालना है यहाँ पर। ठीक है, तभी कह रहा हूँ कि बहुत इसमें कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेट अलाउड। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव है, तो हमें क्या निकलना है एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव। मतलब x2 आप क्या लेंगे, एक नेगेटिव 1 पे आ रहा था, एक नेगेटिव किस पे आ रहा था 1 पे आ रहा था। ठीक है, नेगेटिव क्या आ रहा था 1 पे आ रहा था और पॉजिटिव किस पे आ रहा है इस पे आ रहा है। तो ये लेंगे जिस पे पॉजिटिव आ रहा है उसका हाफ जो आएगा उस पर फंक्शन देखेंगे। फिर से देखो इस तरीके से करना है, यहाँ पर साफ तरीके से समझाया गया है कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखनी है, उसमें आपको यहाँ पर आप चेक करेंगे। सबसे पहले हमने 1 डाला नेगेटिव मिल गया, 2 डाला पॉजिटिव मिल गया, फिर कुछ नहीं चेक करना है इसके बीच का मिड पॉइंट क्या लेना है आपको। ठीक है, मिड पॉइंट इसमें नहीं लेना होता है, वो बताओ यार, उसमें लेना है, किस में लेना होता है रेगुलर फाल्स में। तो यहाँ पर 0.5 लेने की जरूरत है। लेट एक्स में जो भी रूट्स हैं लाइज बिटवीन किस में 1 और 2 में करते हैं, तो उसका हाफ कर देना है 1 + 2 अपॉन 2 3/2 आ जाएगा। ये आपको इस पर फंक्शन देखना है। यदि ये पॉजिटिव है तो इस पे, और एक नेगेटिव वाला 1 जिस पे आ रहा था उसको आप उसका फिर से ऐसे करना है, ये आ जाएगा इस पे, फिर इसको फंक्शन में डालना है। फंक्शन में डालने के बाद ये नेगेटिव आ रहा है, अब नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव किस पर आ रहा है इस पर आ रहा है, और नेगेटिव किस पर आ रहा है इस पर आ रहा है। इन दोनों का जोड़ ऐड करके अपॉन 2, तो जो आएगा उसको क्या डालेंगे फंक्शन fx। ये क्वेश्चन इस पर डालना है। ठीक है, इस पर डालेंगे। यदि इस पर डालने के बाद ये क्या आ रहा है पॉजिटिव इस पर आ रहा है, इस पर नेगेटिव आ रहा है, किस पर नेगेटिव आ रहा है इस पर आ रहा है 1.25 पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। काफ़ी वैसे आपको इसमें 11। ठीक है, लॉन्ग मार्क्स में 15 मार्क्स पे, तो आप 11 करिएगा, वैसे 7 पे छोड़ दीजिएगा। ठीक, काफ़ी हद तक मतलब दशमलव के बाद 2+ तक तो आ ही रहा है, 2+ तक आ ही रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यूटन रेफसन मेथड कैसे करें। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन रेफसन मेथड कैसे करना है। ठीक है, चलो अब साफ आ रही। ठीक है, न्यूटन रेफसन मेथड कैसे करना है उसका फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें xn+1 बराबर xn - f(xn) - f(xn) का डेरिवेटिव डैश। ठीक है, रेगुलर फाल्स मेथड। तो उसमें क्या करना है, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है, फंक्शन लेना है, ये क्वेश्चन दी होगी, इस पर वही रिक्वायर्ड रियल रूट चाहिए। तो वही जैसे आपने यहाँ पर डाला, तो पहले आप 1 चेक करेंगे, मान लो उस पर अभी नेगेटिव आ रहा है। आपने 2 चेक किया, उस पर नेगेटिव आ रहा है, और 3 चेक किया तो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके बिटवीन हम क्या लेंगे x2 x0 लेंगे। x0 क्या लेंगे 2.5। x0 क्या होगी 2.5। ठीक है, तो वही फिर डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा 3x - 3 और
यहाँ पर दिखाऊँ इस तरीके से। वही यहाँ पर 2 डाला, -3 डाला, पॉजिटिव, इसके बीच वैल्यू लेनी है। यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, और आप यदि 2 पॉइंट नहीं क्या लेंगे 2.5 लिख के देखना सही आ रहा है। ठीक है, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे 2.5 लेना तो थोड़ा ज़्यादा सही है, ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे, फिर वही n की वैल्यू यहाँ पर 0 करके देखेंगे, फिर x0 डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसा आएगा। फिर 1 डाल के फिर आंसर कहीं 3 या 4 पे मिल गया। देखो पूरा आंसर मिल जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यदि आपका ये आंसर और ये आंसर नहीं मिलेगा तो गलत है। मतलब डेसिमल के बाद 2-3 प्लेस तक मिला है तो ठीक है, तब भी ऐसे ज़्यादा इसमें पूरा ही मिल जाता है 3-4 इटरेशन पे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है काफ़ी फेमस √12 का, तो कैसे करना है, √12 लिखना है, बराबर x देना, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर कर देना। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसा। ये क्या है आपका f(x) फंक्शन बन गया। यहाँ पर क्या करना है आपको, वैल्यू डालनी है कुछ, पहले आपने देखनी है 3 डालनी है, नेगेटिव आएगा, 4 डालेंगे पॉजिटिव आएगा। 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 डाल के देख लेना, उसमें से एक 1 पे डालेंगे नेगेटिव, 2 पे डालेंगे नेगेटिव, 3 पे डालेंगे नेगेटिव, 4 पे डालेंगे 5, तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके इस बिट में x0 क्या हुआ 2.5, इस तरीके से लिखा भी है देखो। ठीक है, इस तरीके से ये साफ नहीं आ रहा। ठीक है, साफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना और पूरा आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके रियल रूट्स हैं। वीडियो उसको लाइक करें, शेयर करें।